हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं कि हमको अपने रीडिंग टाइम का जो 15 मिनट्स हमको मिलता है, हमने दोस्तों उस 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि हम उसमें मैक्सिमम टू अपना मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों इस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के लिए हमको इन टोटल इन 7 पॉइंट्स को देखना है। अगर हमने इन 7 पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लिया, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो दोस्तों रीडिंग टाइम हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा और हम अपने पेपर का उस रीडिंग टाइम में ही 60 to 70 पेपर पोर्शन अटैम्प्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो हमारा पहला पॉइंट है प्रिपेयर योरसेल्फ। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट शॉट देना दोस्तों, बिकॉज ये क्लास 12th क्लास 10th ये लाइफ के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने माइंड को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमको चाहे कुछ भी हो जाए इसमें अपना बेस्ट देना है, 100% देना दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 को देखें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 2 स्पेसिफिक बात कर रहा है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 बातों को देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी पेज मिसिंग तो नहीं या कोई पेज अनऑर्डर्ड पेज सीक्वेंस इसमें तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसको रीडिंग टाइम में ध्यान नहीं दिया तो जब आपका रीडिंग टाइम लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर रहे होंगे तो तब आप पैनिक पोजीशन में आ जाएंगे। तो उसको उस टाइम में पैनिक पे ना आने के लिए आपको पहले वो अच्छे ढंग से पेपर देख लेने चाहिए कि क्या पेपर में कोई मिसिंग पॉइंट्स, मिसिंग वर्ड, मिसिंग कंटेंट या कोई अनऑर्डर्ड पेज तो नहीं है। तो बाद में पैनिक में आने से अच्छा है कि आप उसको अभी से स्टार्टिंग से ही देख लें कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात देखें दोस्तों, तो आपको पॉइंट नंबर 3 में एनालाइज करना है पेपर को उस हिसाब से जैसे आपकी प्रिपरेशन है। एनालाइज पेपर एज पर योर प्रिपरेशन, मतलब जिस ढंग से आपने प्रिपरेशन करी है अपने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड को लेके, उस हिसाब से आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। और दोस्तों लिखा हुआ है मार्क ऑल क्वेश्चंस विच यू कैन आंसर्स विदाउट एनी स्टॉप, यानी कि आपको अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चंस को पहले टिक कर लेना है जो क्वेश्चन आप बिना रुकावट के कर सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन दोस्तों आगे लिखा हुआ है ऑल्सो एलिमिनेट ऑल दोज क्वेश्चंस विच यू डेफिनेटली डोंट नो आंसर, यानी कि दोस्तों आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि जिस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आने वाली है या जिसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे ढंग से नहीं करी है। तो दोस्तों उन क्वेश्चंस के लिए आपको स्पेस छोड़ना है कि बाद में आप जब उन क्वेश्चंस को कर लें जो आपको आते हैं उसके बाद उन पे ध्यान दीजिए जहाँ आपने स्पेस छोड़ा था उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आते। पॉइंट नंबर 4 लिखा है दोस्तों कि हमको अपने टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज करना है। लिखा हुआ है डिवाइड योर टाइम इन सच वे सो दैट सफिशिएंट टाइम मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच सेक्शन। दोस्तों हमारे हर एक प्रैक्टिकल पेपर, हर एक थ्योरेटिकल पेपर सेक्शंस वाइज डिवाइड होके आते हैं। तो पॉइंट 4 में आपको यही ध्यान देना है कि हर एक सेक्शन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। आपको अपने 15 मिनट्स के अलावा जो रिमेनिंग के 3 आवर हैं वो आपको इस वे से एलोकेट करने, इस वे से ड्रॉ करने हैं कि हर एक सेक्शन को अच्छा खासा टाइम मिल जाए। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए को आपने बहुत टाइम दे दिया, सेक्शन डी छूट गया या उसमें कुछ आपने कम टाइम दे दिया। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट 5 कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप रफ वर्क कर सकते हैं रीडिंग टाइम में आपको करना चाहिए। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है मैनेज योर टाइम फॉर राइटिंग हेडिंग्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑन योर क्वेश्चन पेपर टू सेव टाइम लेटर ऑन। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ही इजी पार्ट होता है। अगर हमको इन लॉन्ग क्वेश्चंस का हेडिंग पार्ट क्लियर है, हेडिंग पार्ट माइंड में है, तो उसके कंटेंट को ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में आपको रीडिंग टाइम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हेडिंग्स क्वेश्चन पेपर के पीछे पेंसिल से लिख लेने चाहिए। जब उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा हेडिंग को सोचने में। दोस्तों अगर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट 6 कह रहा है सॉल्व इजी क्वेश्चंस इन माइंड। दोस्तों हमको मालूम है अकाउंट्स है, मैथ है, इंग्लिश है, ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर, थ्योरेटिकल पेपर हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो विद इन माइंड आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो। तो लिखा है दोस्तों ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व्ड मेंटली। जिसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो उसको माइंड में सॉल्व करके उसके आंसर्स को क्वेश्चंस के आगे लिख के छोड़ दीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इजी पार्ट, अटेम्प्ट 1 वर्ड एंड MCQs ऑन पेपर।
इफ़ यू स्टिल लेफ्ट विद सम टाइम देन मार्क राइट आंसर्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने ये सब काम कर लिया उसके बाद भी आपके पास अगर टाइम बचा हुआ है तो सेफ साइड करने के लिए, टाइम आगे बचाने के लिए आपको पेंसिल से हर एक एमसीक्यू में, हर एक शॉर्ट क्वेश्चंस में, वर्ड क्वेश्चंस में, वन वर्ड क्वेश्चंस में राइट आंसर को साथ साथ लिख लेना दोस्तों। अगर आपने दोस्तों 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट अच्छे ढंग से समझ लिए, इसको आपने फॉलो कर लिया अपने रीडिंग टाइम के अंदर, तो दोस्तों यकीन मानिए इफ़ यूटिलाइज जुडिशियली दिस 15 मिनट्स इज इनफ टू सॉल्व 60 to 70% पेपर दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इन सबको अच्छे ढंग से गो थ्रू करने के बाद उसको देखिए, चेक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।